नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कल गाथा 96 पूरी हुई थी और गाथा 97 प्रारंभ हुई, जिसमें बात प्रारंभ की 96 में बताया कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, लेकिन किसके कर्तृत्व का? परद्रव्य के कर्तृत्व का, यानी जो परद्रव्य को मैं कर सकता हूँ ऐसी जो बुद्धि है उसका मूल अज्ञान है। अब उससे आगे बात बढ़ाते हैं गाथा नंबर 97 में। तो इससे यह सिद्ध हुआ, 272 नंबर पेज, इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। यही अब कहते हैं। एदेण दुशोकत्ता आदानिच्छ विदुहि परिकहिदो एवं खलु जो जान दी सो मुंचदि सवकतित्तम। इस हेतु से परमार्थ विद करता कहें इस आत्म को, यह ज्ञान जिसको होए वो छोड़े सकल कर्तृत्व को। इसलिए निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने उस आत्मा को कर्ता कहा है। पीछे जो बात आई कि किस आत्मा को कर्ता कहा है? अज्ञानमय आत्मा को। ऐसा निश्चय से जो जानता है, क्या जानता है? कि ये आत्मा अज्ञानता के कारण कर्ता होता था। ऐसे जो अपने अज्ञान को जानता है वह ज्ञानी होता हुआ सर्व कर्तृत्व को छोड़ता है। कौन छोड़ता है? ज्ञानी होता हुआ। काहे का ज्ञानी? कि वो जो मैं परद्रव्य का कर्ता था नहीं, जो हो रहा था वो अज्ञान से हो रहा था, ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी होता हुआ सकल कर्म के कर्तृत्व को छोड़ता है। बात समझ में आई? यानी अज्ञान का ही अज्ञान था, और जब अज्ञान का ज्ञान हुआ तो अब अज्ञान टिकने वाला नहीं है। देखिए टीका अमृतचंद्राचार्य की। क्योंकि यह आत्मा, पेज नंबर 273, गाथा नंबर 97, टीका। क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। क्या करता है? पर को अपने रूप नहीं करता, अपने को पर रूप नहीं करता, लेकिन अपने और पर के एकत्व रूप आत्म विकल्प करता है कि यही मैं हूँ, ऐसा आत्म विकल्प करता है। इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। किसका? अपने उस आत्म विकल्प का। अपने आत्म विकल्प का ही कर्ता होता है, पर द्रव्य का कर्ता होता नहीं, अज्ञानता में मानता है। देखो फिर से,
क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। आत्मविकल्प तो अपना विकल्प किया, लेकिन कैसा कि पर और मैं एक रूप है, ऐसा अपना आत्मविकल्प करता है, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। अगर वो आत्मविकल्प नहीं करता तो कर्ता भी नहीं होता, पर द्रव्य को तो करता ही नहीं। अच्छा देखो, क्योंकि मुझे बात ना पूरे सेंटेंस है आगे तक। क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है, जो ऐसा जानता है। कैसा? कि अपने अज्ञान के कारण कर्ता होता है, मानता ही नहीं है। देखो, पर द्रव्य का तो मानता है, क्योंकि पर द्रव्य और अपना एकत्व मानता है। अब जो अपना आत्मविकल्प करता है मिथ्या रूप कि यही मैं हूँ, अपनी ऐसी मान्यता का कर्ता होता है। और जो ऐसा जानता है, माने इस अज्ञान को जो जानता है, वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। क्योंकि अपने अज्ञान का पता लग गया तो उस अज्ञान को छोड़े ही छोड़ेगा। क्योंकि अज्ञानी को अपना अज्ञान नहीं लगता, उसको तो सही लगता है, इसलिए वो छोड़ता नहीं है। हम कितने ही सुने, जब तक हमको अपना अज्ञान रूप नहीं लगे तब तक हम उसे छोड़ते नहीं। हमें कहते पंडितों का क्या, इनका तो काम है कहना, सुनो करो अपने मन की। लेकिन जिस दिन इसको लग जाएगा कि वाकई में अज्ञान है, कि मैं तो दूसरे की मजदूरी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करूँ, जिस दिन इसको ये ज्ञान हो जाता है अपनी अज्ञानता का, उस दिन नहीं करता। समझ में आया? छोटा बच्चा हो, नादान हो, आप अपने 100 काम करा लो उससे, पड़ोसी हो ना आप, लेकिन जैसे ही उसको ये ज्ञान होता है क्या कि ये तो मेरा मिसयूज़ कर रहे हैं, मेरी अज्ञानता के कारण मुझे बुद्धू बना रहे हैं, मुझे तो इन्होंने फ्री में ही नौकर बना रखा है, ऐसी अपनी अज्ञानता का जब उसको ज्ञान होता है तो वो सारा नौकरी छोड़ देता है। वो वाली जो फ्री फोकट की करता था, अरे रामू जरा जा दूध ले आइयो, अरे रामू जरा जाइयो एक माचिस लिया, अरे जा ये लिया, अरे वो लिया, ये लिया। अब जब उसको ज्ञान होता है कि ये तो मेरे को ऐसे ही पागल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसी क्षण से वो उस नौकरपना उसका छूट जाता है। ये तो उदाहरण था। तो यहाँ कह रहे हैं कोई भी दोष है, दोष तभी छूटता है जब वो दोष है ऐसा ज्ञात होता है। इसे स्पष्ट समझाते हैं। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर मिश्रित स्वाद का स्वादन यानी अनुभवन होने से, मिश्रित स्वाद का कैसा, अपना और पर का, अर्थात उद्गल का कर्म और अपने स्वाद का एकम एक रूप से मिश्र अनुभव होने से, उद्गल का कर्म और अपना स्वाद इनका एकम एक रूप से मिश्र अनुभव होने से, जिसकी भेद संवेदन शक्ति, भेद को फील करने की, माने दोनों में भेद है, माने कर्म के स्वाद में और आत्मा के स्वाद में भेद है, लेकिन उस भेद के संवेदन यानी जानने की शक्ति जिसकी संकुचित हो गई है, ऐसा अनादि से ही है। कब से है ऐसा अज्ञानी? अनादि से ही है। इसलिए वह स्व पर को एक रूप जानता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है। इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, माने अपने शुद्धात्म स्वरूप से च्युत होता हुआ, बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। देखो स्वरूप कैसा है कि पर का कर्ता नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा विकल्प करता है कि मैं क्रोध हूँ, मैं धर्मादि हूँ,
ऐसा अपना आत्म विकल्प करता है। इसलिए अपना स्वरूप कैसा था? निर्विकल्प, अकृत्रिम, माने जो किसी ने बनाया नहीं। ये राग आदि तो नैमित्तिक हैं, नए नए होने वाले हैं, लेकिन जो स्वभाव है वो तो अकृत्रिम है, एक विज्ञान घन रूप है। तो अपने उस स्वरूप को ना पहचानता हुआ, इसी को कह रहे हैं स्वरूप से भ्रष्ट होता हुआ, बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभव न होने से, देखो जब ज्ञानी हुआ तब इसने क्या जाना? जब ये ज्ञानी हुआ तो इसने क्या जाना? ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभव न होने से उद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न अनुभव न होने से जिसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, ऐसा होता है। ये ना थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को यहाँ पर। ये जो है ना, ये अनुभवन न जो है एक साथ जोड़ दो, ब्रैकेट में लिखा है ना, उद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप नहीं किंतु भिन्न भिन्न रूप अनुभवन होने से, अनुभव न नहीं, अनुभवन होने से। ब्रैकेट में ना, हाँ ये भी गलत है। और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण, ज्ञान के प्रारंभ से लेकर पृथक पृथक स्वाद का अनुभवन होने से, देखो कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जरा सा वो उसके साथ चिपका हुआ ना थोड़ा सा अलग लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। और मैं भी फंस गया, मैंने कहा समझ में ही नहीं आ रहा लाइन का मतलब। अज्ञानी तो क्या करता है कि उनका मिलाकर एक रूप स्वाद लेता है, और ज्ञानी इनका पृथक पृथक अनुभवन करता है। वो इनका पृथक पृथक अनुभव नहीं करता, लेकिन ज्ञानी होने पर स्व और पर का भिन्न भिन्न अनुभवन करता है। माने कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, और इसमें से कोई पेपर में टीप के कराए तो 0 नंबर आ जाए। हमारे टाइम में चलती थी नंदलाल दयाराम की कुंजी, आपने भी पढ़ी होगी, एनडी की। तो उसमें क्या होता था, किसी किसी प्रश्न के उत्तर में लिखा होता था इसका उत्तर पृष्ठ 21 पर देखें। अब उनने फर्रा तो बना लाया, लेकिन उतनी अकल नहीं है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है चित्र सहित स्पष्ट करें। उत्तर में लिखा है कि इसका उत्तर पृष्ठ 21 पर देखें, तो वही का वही लिखिए, इसका उत्तर पृष्ठ 21 पर देखें। समझ में आया? तो नकल के लिए भी अकल तो चाहिए ना। तो ये तो हम नकल पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी तो अकल लगानी पड़ेगी। देखो धरसेनाचार्य के जो शिष्य बुलाए थे, कौन, सुबुद्धि और नरवाहन, उनको मंत्र दिया। तो खाली उन्होंने उस मंत्र से ऐसा ही नहीं, अपनी अकल भी लगाई कि एक काणी और एक दांत निकली हुई देवी कैसे आ गई, और फिर उसका संशोधन कर लिया। तो ऐसे हमें कदाचित कहीं कोई गलत चीज़ भी पढ़ने में आ जाए तो अपने विवेक का प्रयोग करके उसका सही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो जिसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है, माने भेद ज्ञान की शक्ति किसकी प्रकट हुई? ज्ञानी की। और भेद ज्ञान की शक्ति किसकी अस्त्र है? अज्ञानी की। इसलिए उसको भेद का ज्ञान नहीं होता अज्ञानी को, और ज्ञानी को भेद का बराबर ज्ञान होता है। इसलिए वह जानता है, ज्ञानी कैसा जानता है कि अनादि निधन, माने जिसका कोई प्रारंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला
समस्त अन्य रसों से विलक्षण, भिन्न, अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही जिसका रस है, ऐसा आत्मा है। देखो, जितने रस हैं पुद्गल के, उन सब रसों से विलक्षण। देखो, रस किसकी पर्याय है? कौन से द्रव्य के कौन से गुण की पर्याय है रस? पुद्गल की है, और रस गुण की ही पर्याय है रस रूप। तो रस तो पुद्गल में ही होता है, समझ में है ना? रस होने का गुण उसमें ही है। इसलिए कह रहे हैं कि अन्य रसों से विलक्षण, भिन्न, अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है। आत्मा का रस ऐसा नहीं है जैसा गन्ने का रस, जैसे गुलाब का रस, ऐसा रस नहीं, पुद्गल वाला नहीं। चैतन्य रस, जैसे 9 रस होते हैं ना, उनमें हास्य रस, ठीक है, भीरू रस और है वीर रस, ऐसे एक शांत रस होता है, श्रृंगार रस, व्यंग रस है ना, वो हास्य रस में आ गया। तो इन सबसे विलक्षण है शांत रस। बाकी रसों में आदमी नाचता है, लेकिन शांत रस में नाचता हुआ भी शांत बैठ जाता है। छवि वीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरें, ये कौन से रस का प्रतीक है? कोई ना कोई तो रस है कि अपने में से हटना ही नहीं चाह रहे। यानी ज्ञेय के ज्ञान के समय जब उपयोग उस ज्ञेय में तल्लीन हो जाए तो उसे ही रस कहते हैं। किसी भी ज्ञेय को जब हम जानते हैं, उस ज्ञेय को जानने में उपयोग जब लीन हो जाता है, उसी का नाम रस है। तो ऐसे अपने आत्मा को जानने में, अपने आत्मा के स्वाद में आत्मा लीन हुआ तो वहाँ भी एक रस हुआ, वो वीतराग शांत रस है, चैतन्य रस है। तो अन्य समस्त रसों से विलक्षण अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है, ऐसा आत्मा है। और कषायें उससे भिन्न रस वाली हैं। दोनों में भेद ज्ञान करा रहे हैं ना, कषाय में और आत्मा में। कषायों का स्वाद कालुष रूप है, दुख रूप है, और चैतन्य का स्वाद सुख रूप है। कषायें क्षणभंगुर हैं, आती हैं जाती हैं, तीव्रता मंदता होती है, लेकिन चैतन्य रस अनादि निधन है। समझ में आया? और कषायें उससे भिन्न रस वाली हैं, चैतन्य रस से विपरीत हैं। उनके साथ जो एकत्व का विकल्प है, दोनों का स्वाद न्यारा न्यारा, चैतन्य रस अलग, कषाय रस अलग। उनके साथ जो एकत्व का विकल्प करना है, उनके साथ जो एकत्व का विकल्प करना है, वह अज्ञान से है। कैसे है? अज्ञान से। माने दोनों एक होते नहीं हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता से दोनों को मिलाकर एक अनुभव करता है। तो मानो मैं क्रोध हूँ, ऐसा जो अनुभव है वो अपने अज्ञान से है। इस प्रकार पर को और अपने को भिन्न रूप जानता है ज्ञानी। दोनों के न्यारे न्यारे स्वाद से अपने को और पर को भिन्न रूप जानता है। इसलिए अकृत्रिम, अकृत्रिम कहते हैं जो किसी ने बनाया नहीं है, उसी को नित्य कहा। एक ज्ञान ही मैं हूँ, माने ज्ञान को किसी ने बनाया नहीं, किसी निमित्त से नहीं हुआ, ये तो अनादि निधन है, अकृत्रिम है। एक ज्ञान ही मैं हूँ, किंतु कृत्रिम अनित्य अनेक जो क्रोधादिक हैं वह मैं नहीं हूँ। ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। मैंने अपने स्वाद में जिसका हमें भेद समझ में आए, तब हम दोनों को एक नहीं मानते, भिन्न भिन्न मानते हैं। तो चैतन्य का रस कैसा है और कषाय का रस कैसा है, जिसको ये भेद ज्ञान हुआ, तो फिर वो मैं क्रोध हूँ, मैं कषाय रूप हूँ, ऐसा आत्मविकल्प
किंचित मात्र भी नहीं करता, इसलिए समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है। अतः सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ, उदासीन माने वीतराग, उदासीन माने वीतराग, ये जगत वाली उदासी नहीं, ठीक है। उदासीन हमने बताया था जब हमें जिससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना, तो हमें उससे न राग न द्वेष, हम उससे क्या हो जाते हैं, उदासीन, हमारा उससे कोई प्रयोजन है ही नहीं। तो ये जीव सदा ही उदासीन अवस्था वाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है। देखो ज्ञान का स्वभाव है उदासीन रहना, जाने लेकिन भला बुरा नहीं माने, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करे, इसका नाम है ज्ञान का उदासीनपना, यानी वैराग्य। जानता सबको है लेकिन विरक्त रहे, और इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है। जब ज्ञान होता है तब समझ में आता है कि पर का मैं कर्ता नहीं हूँ, और पर को करने की जो मान्यता है उसमें से भी दुख आता है, वो भी मेरा स्वरूप, मैं तो ज्ञाता रूप हूँ, चैतन्य रस वाला हूँ, अनादि निधन हूँ। लेकिन ये जो क्रोधादिक अपनी परिणति में भी होते हैं, ये नैमित्तिक भाव हैं, बिना कर्म के उदय के नहीं होते। कर्म का उदय मंद तो यहाँ मंद, तीव्र तो तीव्र, ठीक है ना, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, और कर्म के उदय के बिना नहीं होते। दुख रूप है, हेय है, और चैतन्य रस अनादि निधन है, अकृत्रिम है, निर्विकल्प है, उपादेय है, सुख रूप है, और माने अनादि काल से अनंत काल तक है, मेरा स्वभाव है। तो ऐसा जब दोनों का भेद विज्ञान होता है तब पर का कर्ता नहीं होता, ज्ञाता रहता है, तब अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होता है अपने ज्ञान में भी। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है कि मैं पर को करता हूँ या पर के भाव को करता हूँ, ये जो मान्यता है ये अज्ञान है। ऐसा जो जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? जिसको पता है कि परद्रव्य को करने का परिणाम और उसके भावों को करने का परिणाम ये अज्ञान है, ऐसा जिसको अपने ज्ञान में भासित हुआ, वो परद्रव्य और परभावों का स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य कर्ता बनेगा। क्या कह रहे हैं? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य कर्तृत्व नहीं रहता। समझ में आया? जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि सुबह बाप बेटा एक जगह से जा रहे थे, तो वहाँ क्या हुआ कि भैंस ने गोबर कर दिया। अब भैंस ने गोबर कर दिया तो उसको अच्छा नहीं लगा, कि अच्छा नहीं लगता, गंदगी लग रही है। उसके हाथ में फूलों की माला थी, उसने फूलों की माला से ढक दी वो गंदगी। समझ में चले गए। जब शाम को आए तो इतनी बड़ी उस पर वो बन गई एक मजार टाइप की, मालाएं दुनिया भर की, और इतनी पब्लिक पूजने वाली। ये क्या हुआ? अज्ञानता में हुआ ना। लेकिन इनको तो पता है, नहीं तो ये भी पूजने लगते। और जब इनको पता है कुछ नहीं है, कोई माने देव पितर नहीं है यहाँ पर, कोई देव नहीं है, कुछ नहीं है, गोबर है, वो तो माला मैंने ही रखी थी। अब जिसको पता है ये जितना भी हो रहा है ये सारी की सारी क्रिया अज्ञान है, तो वो स्वयं क्यों करेगा? अगर उसे नहीं पता होता तो वो भी वहाँ माला चढ़ाता और माथा टेकता। बात समझ में आई? जब जीव को ये पता चला कि वास्तव में परद्रव्य का मैं करता ही नहीं, कर सकता नहीं, और जो करने का परिणाम आया और जो ऐसी मान्यता हुई, ये मान्यता तो अज्ञान रूप है। जिसको अपने ज्ञान में ऐसा भासित हो गया, अब वो परद्रव्य का कर्ता क्यों बनेगा? और अगर बन रहा है तो अभी उसको समझ में नहीं आया, अभी उसको भाव भासना हुई नहीं है। यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता होगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व
नहीं रहता, क्योंकि परद्रव्य के कर्तृत्व की मान्यता का मूल तो अज्ञान है। आपको अज्ञान हो तभी तो आप परद्रव्य का कर्ता बनोगे, और जब आपको ज्ञान हो जाए तो आप परद्रव्य के कर्ता नहीं बनोगे। अब पहले कुछ कलश आ रहे हैं, फिर जैसेनाचार्य की टीका आएगी, लेकिन हम जैसेनाचार्य की टीका पहले पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्रम कैसा चलता है कि पहले अमृतचंद्राचार्य की टीका है, और टीका का ही पार्ट है जो कलश आते हैं उनके श्लोक संस्कृत में, ठीक है ना। श्लोकों में जो विषय चला 87 गाथा से अब तक, 87 के पहले कलश आए थे वस्तु व्यवस्था को बताने वाले 51 से 56 तक, उसके बाद 87 गाथा से प्रकरण प्रारंभ हुआ और यहाँ तक पहुँचा तत्व ज्ञान का। अब इतना गंभीर तत्व ज्ञान अंदर में इतना रच पच गया कि अब उनको रस बन गया, उसका रस परिपाक हो गया, और जब रस बनता है तो ये हृदय नृत्य करता है। तो मानो कलश लिखते हैं तो जितना विषय आया उसको समेटते हैं, और आगे जो विषय प्रारंभ होगा उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। लेकिन अभी इसी गाथा पर जैसेनाचार्य की टीका पढ़ते हैं। कलश फिर टाइम बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो कल लेंगे। आइए पेज नंबर 276। अभी इतनी बात समझ में आई ना, टीका सरल है कि जो परद्रव्य का कर्ता बनता है वो अज्ञान के कारण बनता है, और जब ये जान लेता है अपने ज्ञान में कि वो अज्ञानता थी, समझ में आया, तो अब वो परद्रव्य का कर्ता नहीं होता। पेज नंबर 276, 276। आत्मख्याति की गाथा नंबर 97 की तात्पर्य वृत्ति टीका। लेकिन जैसेनाचार्य से देखें तो ये गाथा का नंबर हो जाता है 104, क्योंकि बीच में कुछ गाथाएं जैसेनाचार्य की अतिरिक्त आई हैं। देखिए यहाँ है पेज नंबर 277 पर उत्थानिका। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या बनाया? शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप सम्यक ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान तो उसी का नाम है जिस ज्ञान में ये जीव को अपना भिन्न स्वाद अनुभव में आया। परसों भी आया था ना कि कौन सा ज्ञान मिट गया, कि शुद्धात्मा संबंधी अज्ञान मिट गया। पहले वो शुद्धात्मा को जानता नहीं था और देह संयोग आदि इन सबको मिलाकर अनुभूति करता था। वो अनुभूति तो थी लेकिन शुद्धात्मा अनुभूति नहीं थी। संवेदन तो था लेकिन वीतराग संवेदन नहीं था, वो सराग संवेदन था। कल आई थी बात, सराग संवेदन। तो अब ये सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप सम्यक ज्ञान। देखो शास्त्र के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान उपचार से, क्योंकि उस शास्त्र ज्ञान के द्वारा जीव अपने आत्मा को पहचान कर अपने उस आत्मा का परिचय करके साक्षात उसका संवेदन करता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के कारण है, ठीक है। लेकिन अगर आत्मानुभव नहीं करे, आत्मा को नहीं जाने, तो इसको जानना भी सार्थक नहीं हुआ। मैंने कोई ग्रेजुएट पास हो और उसे अपना नाम लिखना नहीं आता हो तो कहते तू झूठ बोलता है, तूने किताबें ही नहीं पढ़ी। काहे की पढ़ी, भले पास हो गया हो लेकिन वो फेल है। तो ऐसे हम समय सार पढ़ के 100 में से 100 नंबर भी ले आए, लेकिन समय सार जिस विषय वस्तु को बता रहा है, अगर वो विषय वस्तु कम से कम मेरे माने बौद्धिक लेवल पे भी स्पष्ट नहीं हुई तो फिर क्या लाभ है। पहले तो बुद्धि के लेवल पर मानस ज्ञान में स्पष्ट हो, अनुमान उसका बने, उसकी एक इमेज, ठीक है ना, भाषित हो। फिर ये जीव जब एकांत में बैठ के अभ्यास करे तो वैसा संवेदन भी होगा, इसको अनुभव भी होगा। वो पुरुषार्थ की बात है। तो शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप सम्यक ज्ञान से कर्ता कर्मपने का नाश होता है। माने परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि का नाश सम्यक ज्ञान से होता है। सम्यक ज्ञान का चिन्ह अपने आत्मा के स्वसंवेदन से। देखिए पूर्वोक्त 3 गाथाओं के व्याख्यान द्वारा वह आत्मा अज्ञान भाव से कर्ता कहा गया है। परद्रव्य का कर्ता होता नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण कर्ता होता है। जैसे वो ऊँट बंधा था ना रस्सी से, 101 नंबर वाला ऊँट, याद है? बंधा था कि नहीं बंधा था?
अज्ञानता से बंधा था, और जब उसको ज्ञान हो गया कि अरे मैं तो मेरे ही अज्ञान से बंधा था, क्या अब भी बैठा रहेगा? ऐसा शेर का भी है, वो बच्चे का हाँ पानी में देखा था। हाँ, वो भी है। तो 3 गाथाओं के व्याख्यान द्वारा वह आत्मा अज्ञान भाव से कर्ता कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? निश्चय के जानकार सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा कहा गया। किसी ऐरे गहरे रत्था पुरुष ने नहीं कहा। किसने कहा उसको कर्ता अज्ञानी को? कि साक्षात तीर्थंकर वीतरागी परमात्मा ने। वह इस प्रकार है। वीतराग परम सामायिक संयम रूप परिणत अभेद रत्नत्रय का प्रतिपक्षी। देखो, अभेद रत्नत्रय का लक्षण किया, परम सामायिक। वीतराग परम सामायिक संयम, ये काहे का लक्षण किया? अभेद रत्नत्रय का। अब इस अभेद रत्नत्रय का जो प्रतिपक्षी है, विपरीत विरोधी है, पूर्वोक्त 3 गाथाओं के द्वारा कथित अज्ञान भाव रूप से जब आत्मा परिणमित होता है, माने अभेद रत्नत्रय से विपरीत वो जो अज्ञान परिणाम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप से जब ये जीव परिणमित होता है, तब उस ही मिथ्यात्व रागादि रूप अज्ञान भाव का कर्ता होता है। किसका कर्ता होता है? वो मिथ्यात्व रागादि रूप अपने अज्ञान भाव का कर्ता होता है। और इसलिए द्रव्य कर्म का बंध होता है। माने जीव अपने में भाव कर्म करे तो ही द्रव्य कर्म का बंध होता है, नहीं करे तो कैसे होगा? माने मैं राग द्वेष नहीं करूं तो क्या कर्म का बंध हो सकता है मेरे को? तो जीव ने अपने में तो अज्ञान रूप परिणाम किया। वो अज्ञान रूप परिणाम क्या किया? कि स्व और पर में एकत्व माना, मैं पर को कर सकता हूँ, ऐसी अपनी मिथ्या मान्यता रूप विकल्प किया। इसके कारण द्रव्य कर्म बंधा। तो इस जीव को उपचार से ये भी कहते हैं कि इसने कर्म बांधा। ठीक है ना? वास्तव में इसने कर्म नहीं बांधा, इसने तो अपने अज्ञान रूप परिणाम को किया है। और जब अज्ञान रूप परिणाम होता है तो कर्म स्वयं परिणमित होते हैं। किंतु जब चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परिणाम से परिणमित होता है। शुद्धात्मा की अनुभूति रूप माने क्या? कि उसके संबंध में सम्यक जानना, सम्यक मानना और जैसा स्वरूप है उस स्वरूप पे स्थिर रहना, इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। अथवा चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परिणाम से परिणमित होता है, तब सम्यक ज्ञानी होकर मिथ्यात्व रागादि भाव कर्म रूप अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता है। क्योंकि अज्ञान के कारण उत्पन्न होते थे मिथ्यात्व रागादि, और जब सम्यक ज्ञानी हो गया तो मिथ्यात्व के साथ वाले रागादिक उत्पन्न ही नहीं होते। और जब उत्पन्न ही नहीं हुए तो उसका कर्ता कैसे होगा? देखो, चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व रागादि का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके होते ही नहीं है। या परिणमति सकर्ता, अगर वो भी मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमित हो तो उसका कर्ता कहा जाएगा। तो सम्यक दर्शन से नीचे जीव को मिथ्यात्व सहित रागादि उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह परिणमति सकर्ता वो उसका कर्ता होता है। हाँ, तो पहला गुण स्थान होगा ना फिर। और चौथे गुण स्थान वाले को मिथ्यात्व और उसके साथ रहने वाला राग होता ही नहीं, तो वो उसका कर्ता कैसे होगा? वो उसका कर्ता भी नहीं। समझ में आया? उस कर्ता पने के अभाव में उस संबंधी द्रव्य कर्म भी नहीं बनता। अब जिसके मिथ्यात्व भाव ही नहीं है तो मिथ्यात्व से होने वाली जो प्रकृतियां बंधती थी वो बंधन भी रुक गया। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध के व्याख्यान द्वारा, पूर्वार्ध समझते हो? पूर्व मैंने पहला, अर्ध मैंने आधा। ये जो पूरी चीज़ है इसका फर्स्ट पार्ट, लेकिन वो आधा है। और उत्तरार्ध माने बाद वाला आधा। जैसे कोई एक ग्रंथ होता है, अब उसको 2 किताबों में छापें
तो पहली किताब को कहेंगे पूर्वार्ध और दूसरी को उत्तरार्ध। हाँ, यानी सेकंड पार्ट। देखो, एक है आदि पुराण, एक है उत्तर पुराण। आदि पुराण इसी के पार्ट हुआ था ना बाद में, या महापुराण का था। उत्तर पुराण मैंने जो बाद में लिखा गया, और आदि माने जो प्रारंभ में लिखा गया, क्योंकि वो कौन लिख रहे थे? जिनसेन आचार्य लिख रहे थे, लेकिन वो सिर्फ आदिनाथ भगवान के 24 तीर्थंकरों का लिखना था प्रकरण महापुराण, तो वो आदिनाथ के ही लिख पाए। उसके बाद उनकी आयु पूरी हो गई, तो बाद में उसको पूरा किया गुणभद्राचार्य ने। गुणभद्राचार्य ने किया था शायद, तो उन्होंने बाकी के तीर्थंकरों का किया, तो उसको नाम दिया उत्तर पुराण। तो पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद वाला। तो इस गाथा के पूर्वार्ध में माने पहली एक लाइन में, मन में जो ऐसा वस्तु स्वरूप जानता है वह सराग सम्यक दृष्टि होता हुआ। क्या होता हुआ? ये क्या होता है भाई साहब? कल नहीं बताया हमने। राग सहित नहीं, कल नहीं बताया। आया था सराग सम्यक दृष्टि, मेरे ख्याल से तो आया ना। कहाँ आया? देखो, सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि। देखो एक बात बताओ, जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि है, ये कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की है, ज्ञान की है, कि चारित्र की है? श्रद्धा गुण की है। तो श्रद्धा में वीतराग और सरागपना तो होता ही नहीं है। वीतराग और रागपना कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। तो फिर सम्यक दर्शन सराग और वीतराग होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन तो या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा। नहीं, चारित्र में मिथ्यात्व होता नहीं। समझ गया मैं आपकी बात। वो सही कह रहे हैं कि अभी चारित्र में राग तो है, लेकिन मिथ्यात्व तो चला गया। श्रद्धा तो सुधर गई, लेकिन अभी चारित्र में राग शेष है, तो वो कहलाएंगे सराग सम्यक दृष्टि। और जिनके सम्यक तो हो गया लेकिन राग भी चला गया, वो कहलाएंगे वीतराग सम्यक दृष्टि। तो माने वो चारित्र का सम्यक्त्व के साथ उपचार करके उस सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कह रहे हैं। उसी के साथ उपचार करके उसको वीतराग सम्यक दर्शन कह रहे हैं। अभी समझाता हूँ। देखो, सराग और वीतराग ये चारित्र का परिणाम है, श्रद्धा का परिणाम नहीं है। श्रद्धा का परिणाम तो या तो सम्यक दर्शन है, या मिथ्या दर्शन है, या सासाधन है, या सम्यक मिथ्यात्व है। अध्यात्म में मोटे रूप से दो परिणाम कहते हैं, या तो मिथ्यात्व या सम्यक्त्व। लेकिन कर्णान योग से पूछें तो श्रद्धा के भी 4 विभाजन किए मोटे रूप से। तो पहले 4 गुणस्थान बताए, मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और गहराई में जाओगे तो असंख्यात प्रकार के भेद हो जाएंगे। एक मिथ्यात्व गुणस्थान वाले, क्या सबकी श्रद्धा एक जैसी है? एक तो ऐसा दही पितरों को पूज रहा है, पेड़ पूज रहा है, गोबर पूज रहा है। एक ऐसा है जो सर कटा ले लेकिन देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं पूजे, लेकिन है वो भी मिथ्या दृष्टि। तो दोनों की श्रद्धा एक जैसी है क्या? तो मोटा डिवीज़न है। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं? देखो, सम्यक दर्शन न राग रूप होता न वीतराग रूप, वो तो सम्यक और मिथ्या मान्यता रूप होता है। लेकिन जिस सम्यक दर्शन के साथ अभी चारित्र में राग शेष है, तो उस पर माने सम्यक दर्शन पर उस राग का उपचार करके उसे सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लौकिक में भी कर देते हैं ना ऐसे उपचार। क्या? जैसे हम कहते हैं पीले वाली आंटी जी बुला रही हैं, तो आंटी पीली हो तो काली हैं या गोरी हैं, लेकिन पीले वाली मैंने साड़ी है पीली, तो हम कहते हैं वो पीले वाली आंटी जी कह रही थी। तो हमने क्या किया कि साड़ी के रंग का उपचार उस व्यक्ति पर कर दिया। बात समझ में आ रही? आंटी पीली और नीली नहीं होती, काली हो गोरी हो, लेकिन जो हमने उसे पीली कहा
वो साड़ी के संयोग से कहा। ऐसे ही सम्यक दर्शन सराग और वीतराग नहीं होता, समझ में आया। लेकिन उसके साथ में रहने वाला जो चारित्र गुण के कारण उस सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। देखो अविरति सम्यक दृष्टि है ना, उसके सराग सम्यक दर्शन है क्योंकि अब उसके राग है। अच्छा बताओ कौन से गुण स्थान में है? हाँ क्या कहेंगे? वेरी गुड, पांचवें में भी राग है। अच्छा छठे वाले को है, गुड, वहाँ भी सराग सम्यक दर्शन कहेंगे। सातवें वाले को, आठवें वाले को, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी जितना राग है उसकी अपेक्षा अगर देखें तो सराग सम्यक दर्शन नाम पाएंगे। लेकिन मिश्र है ना, माने अगर 3 कसाय चौकड़ी चली गई उतनी तो वीतरागता है, तो उस अपेक्षा देखोगे तो वीतरागी नजर आएंगे। हम तो मुनियों के भजन में वीतरागी गाते हैं, लेकिन वो तो थोड़ी सी अभी संजुलन कषाय है, उसकी तरफ से देखोगे तो अभी भी राग शेष है। सच पूछें तो 12वें गुण स्थान वाले हैं वीतरागी, उससे नीचे अंश तो है ही ना, तो वहाँ सराग कहलाएंगे। अपेक्षा है अलग अलग। एक जो शुभ भाव में शुभ भाव रूप परिणमित हो रहे हैं, बुद्धिपूर्वक जो शुभ भाव रूप परिणमित हो रहे हैं वो कहलाएंगे सरागी, और जो बुद्धिपूर्वक तो नहीं हो रहे, लेकिन होता है तो होता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक तो नहीं हो रहे, तो उनको कहेंगे वीतरागी। अगर इस अपेक्षा देखें तो छठे गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग होता है, शास्त्र लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन करना, ठीक है, चर्या को पालन करना, भक्ति करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, बुद्धिपूर्वक हो रहा है ना शुभ भाव, तो वहाँ तक कहलाएंगे सराग सम्यक दर्शन है, तो सराग सम्यक दृष्टि। और उसके बाद 7वें गुण स्थान से भले हो शुभ भाव लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं है, इसलिए वहाँ वीतराग सम्यक दर्शन कह सकते हैं। और श्रद्धा की अपेक्षा देखें तो चौथे गुण स्थान वाले की भी श्रद्धा सुधर गई, उसको भी ये समझ में आ गया कि उपादेय तो वीतराग भाव ही है। सम्यक दर्शन में नक्की हो जाता है कि मेरा स्वरूप वीतराग रूप रहने का है, वीतरागता ही प्रकट करने लायक है, इस अपेक्षा कहें तो वहाँ भी कह सकते हैं। और उससे नीचे अभी जब ये जीव आगम को मान रहा है, पढ़ रहा है, प्रायोग्य आदि लब्धि में है, अभी उसको सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, उस अवस्था में भी उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि आगम के अनुसार ही बिल्कुल उसका मनन है, चिंतन है, सब कुछ है? लेकिन अभी वैसा भेद विज्ञान नहीं हुआ, वैसी श्रद्धा नहीं आई, तो माने अनेक प्रकार से भेद बन सकते हैं सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन के। खैर ये तो हमने एग्जाम्पल दिया, अब यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ क्या है, 5 मिनट और। क्या कह रहे हैं? अभी पढ़ता हूँ, पढ़ा नहीं ना मैंने, अभी देखते हैं। हाँ तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध के व्याख्यान द्वारा मन में जो ऐसा वस्तु स्वरूप जानता है वह सराग सम्यक दृष्टि होता हुआ अशुभ कर्म के कर्तृत्व को छोड़ देता है। यानी अब इसने अशुभ कर्म छोड़ दिया, लेकिन शुभ कर्म में तो लग रहा है, यही तो बात निकल रही है ना इससे, कि अशुभ कर्म को छोड़ दिया और शुभ कर्म में बुद्धिपूर्वक लग रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि हो गया, तभी तो लगा है ना, वह सराग सम्यक दृष्टि। अभी अपने में उपयोग लीन नहीं हो रहा, ठीक है ना, बुद्धिपूर्वक जब तक अपने में उपयोग नहीं होता, वो है ना तीसरा कलश क्या था इसका, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक टीका से। तो बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग में लग रहे हैं ना इसकी टीका में, समझ में आया? तो शुभ कर्म अशुभ कर्म के कर्तृत्व को छोड़ता हुआ वही जीव
मैंने अभी पहले की भूमिका आ गई कि सराग सम्यक दृष्टि हुआ पहले, अशुभ कर्म को छोड़ा, अभी शुभ विचार, शुभ चिंतन, शास्त्र स्वाध्याय आदि इसमें बुद्धि को लगा रहा है, तो उसको कहा सराग सम्यक दृष्टि। वही जीव निश्चय चारित्र का अविनाभावी, निश्चय चारित्र माने वीतराग भाव। देखो पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये सब शुभोपयोग है, शुभोपयोग को चारित्र कहना ये व्यवहार है, शुभोपयोग को चारित्र कहना व्यवहार है, और शुद्धोपयोग को माने वीतराग भाव को चारित्र कहना ये निश्चय है। समझ में आया? तो निश्चय चारित्र तो वीतरागता है, और उसके माने जब वो आंशिक रहती है उसके साथ में थोड़ा राग रहता है। जब तक वीतरागता पूरी नहीं होती, मिश्र दशा रहती है, तो वहाँ राग भी रहता है, तो उस राग को भी उपचार करके चारित्र का नाम मिलता है। क्यों? क्योंकि उस राग में उपवास करना, स्वाध्याय करना, है ना, भक्ति करना, सिद्ध भक्ति करना, प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण, ये सब क्या है? ये शुभ भाव है इसमें। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं वही जीव निश्चय चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि होकर, माने अब उसे शुभ अशुभ सर्व कर्म कर्तृत्व को छोड़ देता है। अब ना तो शुभ कर्म करने का उसको विकल्प, ना अशुभ कर्म करने का विकल्प, यानी ये हो गया वीतरागी। तो अब ये क्या कहलाएगा? वीतराग सम्यक दृष्टि। हाँ, वीतराग। अब उसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि शुभ और अशुभ तो राग है ना, तो जहाँ शुभ अशुभ कर रहा है बुद्धिपूर्वक, अशुभ नहीं, अशुभ नहीं लिया। अशुभ तो मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को अशुभ नहीं, उसको शुभ कहा, क्योंकि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ। अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि को पाप बनता है कि नहीं बनता? चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को पाप बंधता है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व वाला पाप नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि उसको पाप होता ही नहीं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को पापी जीव कहा, और सम्यक दृष्टि को शुभ जीव, प्रशस्त, पुण्य, क्योंकि वास्तव में पुण्य कहते हैं पवित्र को, समीचीन को। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि तो पापी ही है, और सम्यक दृष्टि पापी नहीं है। भले ही उसके हो रहे हैं, लेकिन उसमें हे पना है, जितना राग हो रहा है? समीचीन, समीचीन माने भी सम्यक। तो वही जीव, कौन? वही कि जो सराग सम्यक दृष्टि था, अभी अशुभ कर्म के कर्तृत्व को छोड़ा था जिसने, वही जीव निश्चय चारित्र का अविनाभावी, माने निश्चय चारित्र के साथ, माने पक्के रूप से रहने वाला वीतराग सम्यक दृष्टि होकर शुभ अशुभ सर्व कर्म कर्तृत्व को छोड़ देता है। अब उसे कोई विकल्प नहीं। इस प्रकार अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं और सम्यक ज्ञान से कर्म नाश होते हैं, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार अज्ञानी और सम्यक ज्ञानी जीव के प्रतिपादन की मुख्यता से दूसरे स्थल पर 6 गाथाएं पूरी हुई। 6 गाथाएं कौन सी? ये तो 6 गाथाएं, ये 97 नंबर की गाथा थी ना, 91 से बनेगी, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, तो 92 से 92 से 97 तक बताया था ना। 92 से एक नया प्रकरण प्रारंभ हुआ था इसमें, कि अज्ञान के कारण कर्म का कर्ता और ज्ञान के कारण कर्म का अकर्ता होता है। तो इसमें भी ये बात आई कि सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, उस पर राग का उपचार करके सराग सम्यक दर्शन, और वीतराग भाव का उपचार करके वीतराग सम्यक दर्शन, ऐसा कहने में आता है। क्या चीज़? देखो, सच पूछें तो पूर्णता की अपेक्षा तो 12वें गुण स्थान में है, लेकिन अगर दूसरी अपेक्षा लें कि बुद्धिपूर्वक का उसको राग नहीं है, तो 7वें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दृष्टि कहा, अपेक्षा है। इस प्रकार द्विक्रियावादी के निराकरण रूप विशेष व्याख्यान रूप से 12 गाथाएं पूरी हुई।
ये प्रकरण प्रारंभ हुआ था 87 गाथा से। उसके पहले हमने बताया था अज्ञानी द्विक्रियावादी है। द्विक्रियावादी क्या? एक को दो की क्रियाओं का कर्ता मानता है। तो इसने यही तो किया, एक जड़ की क्रिया वो है ना, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभो अपने अपने में अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। फिर क्या किया? प्रतिकूल मिले तो क्रोधित होकर संसार बढ़ाया, और अनुकूल संयोगों में क्या किया? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, और ऐसे अनुकूल संयोगों में मोहित होकर भी संसार बढ़ाया है इसने। समझ में आया? तो जड़ और चेतन की अलग अलग क्रिया है, लेकिन दोनों की क्रिया का कर्ता अपने को मानता है, इसका नाम है द्विक्रियावादी। ये प्रकरण प्रारंभ हुआ था 87 गाथा के पहले से। तो यहाँ ये 12 गाथाओं का एक एपिसोड पूरा हुआ। अब इसमें बड़े मज़ेदार माने शांत रस से भीगे हुए कलश आएंगे, तो कल से कलश पर चर्चा करेंगे। मिथ्यातम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश,